ओके, तो लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने आपको ये बताया था कि किसी भी एनपीएन या किसी भी पीएनपी ट्रांजिस्टर में एमीटर का जो डोपिंग कंसंट्रेशन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कलेक्टर। और कलेक्टर का डोपिंग कंसंट्रेशन बेस की तुलना में ज़्यादा होता है। इसका मतलब बेस का जो डोपिंग कंसंट्रेशन है वो सबसे कम होता है। ठीक है, मैंने एग्जांपल लिया है एन पी। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ कैसे क्यों ऐसा रखा गया है, ये मैंने बताया कहा था कि इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एमिटर का जो डोपिंग कंसंट्रेशन है वो सबसे ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि यहीं से मैक्सिमम नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स को बेस से होते हुए कलेक्टर तक पहुंचाना होता है। तो अगर हम एमिटर की डोपिंग कम रखेंगे तो यहाँ पे हमें ज़्यादा चार्जेस नहीं मिल पाएंगे जिनको हमें बेस से होते हुए कलेक्टर तक भेजना है, और बाद में बेस के ज़रिए हम कंट्रोल करेंगे कि कितने चार्ज कैरियर्स एमिटर से कलेक्टर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो एमिटर का डोपिंग कंसंट्रेशन ज़्यादा होने का कारण ये रहा। बेस का डोपिंग सबसे कम होता है। इसका रीज़न होता है कि हम ये कोशिश करते हैं, हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि एमिटर से मैक्सिमम चार्ज कैरियर्स जो निकलें वो कलेक्टर तक पहुंच पाए। ठीक है, तो क्या करना होगा, हमें बेस की डोपिंग कम रखनी होगी, सबसे कम रखनी होगी। वाई, क्यों? क्योंकि अगर बेस की डोपिंग कम रखेंगे तभी यहां पे कम रिकॉम्बिनेशन होगा। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? वेन एवर एन इलेक्ट्रॉन एंड होल रिकम्बाइन विथ ईच अदर टू गेट न्यूट्रलाइज। अगर कोई इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे से दोबारा से मिलता है और न्यूट्रल हो जाता है, तो ऐसी प्रक्रिया, ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेशन। तो यहां पर देखिए क्या होगा कि अगर हम इसकी डोपिंग कंसेंट्रेशन कम रखेंगे तो ही यहां पर कम रिकॉम्बिनेशन होगा। अगर गलती से भी बेस की डोपिंग लेवल ज्यादा कर दिए तो ज्यादा रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां से गुजरने वाले ज्यादा इलेक्ट्रॉनों का लॉस यहां हो जाएगा, तो कलेक्टर तक कम इलेक्ट्रॉन्स पहुंच पाएंगे। ठीक है, और कलेक्टर की डोपिंग हम लोग क्या करते हैं? इन बिटवीन मीडियम रखते हैं। ठीक, तो ये ऑर्डर हो गया डोपिंग लेवल का। फिर थिकनेस या एरिया का ऑर्डर ये रखा जाता है। उसके पीछे का भी कारण है कि कलेक्टर का जो एरिया है या थिकनेस है सबसे ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि हमें यहाँ पर ज्यादा नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट करना होता है। तो एक तरह का सिंक है, एक तरह का वेसल है जहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे या ज्यादा चार्ज कैरियर्स जाएंगे, तो उसे कलेक्ट करने के लिए हम कलेक्टर का एरिया ज्यादा रखते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया जो कि ऑब्वियस है, जैसे कि नाम से क्लियर है। सेकेंड पॉइंट कि इसके ज़्यादा रखने का रीज़न एक और बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स या जब चार्ज कैरियर्स एमीटर से कलेक्टर की तरफ जा रहे होंगे, तो कलेक्टर पे जब वो पहुंचेंगे तो वहां पर एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्टर तक पहुंचना ही पहुंचना है, तो वहां पे जब कोलाइड करेंगे तो हीट डेवलप होगा। और जब हीट डेवलप होगा तो उसको डिसिपेट करने के लिए या उसको स्प्रेड आउट करने के लिए उसके सरफेस एरिया को या उसके थिकनेस को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड और ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न है कि वाई द एरिया और थिकनेस ऑफ अ कलेक्टर इज इंक्रीज्ड। फाइन। बेस का एरिया या थिकनेस सबसे कम इसलिए होता है क्योंकि फिर से वही रीज़न, रिकॉम्बिनेशन कम से कम हो। अगर बेस का एरिया ज़्यादा रख लेंगे, आप ही बताइए बेटा, अगर इसको ज़्यादा रख लेंगे तो क्या होगा? ज़्यादा रख लेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा देर तक बेस से गुजरेंगे, और बेस में है तो होल्स ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, होल्स, जितने होल्स मिलेंगे, ज़्यादा देर तक होल्स मिलेंगे तो उनसे रिकम्बाइन कर जाएंगे, और हमारा वो कार्य अधूरा रह जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स एमीटर से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर तक पहुंच पाए, मैक्सिमम नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स एमीटर से कलेक्टर तक पहुंच पाए। ठीक है, तो दिस इज द रीजन वाई डोपिंग कंसंट्रेशन ऑर्डर एंड द थिकनेस ऑर्डर और एरिया ऑर्डर इज केप्ट लाइक दिस। ठीक, अब हम लोग आते हैं सिंबल्स पे। तो देखिए यहाँ दो तरह के सिंबल्स हैं, दो तरह के ट्रांजिस्टर्स हैं, दो सिंबल्स हैं, एनपीएन और पीएनपी। सिंबल इस तरह का होता है, ध्यान से एकदम एग्जैक्टली ऐसा ही बनाइएगा। किसी किसी किताब में यहाँ पर सर्किल बना होता है, तो आप बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, सर्किल कहाँ बना होता है? लाइक दिस, इस तरह से, ऐसे सर्किल बना होता है। ठीक है,
तो आप ऐसे बना भी सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू। टर्मिनल हमें ध्यान से बनाना है और एरो का ध्यान देना है कि अगर हम एक एनपीएन बीजेटी बना रहे हैं तो एमीटर साइड में, एमीटर के टर्मिनल की तरफ एरो हेड बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको जो एरो दिखाई दे रहा है ये एमीटर की तरफ। ठीक है, और अगर पीएनपी बनाएंगे तो एमीटर से अवे है, मतलब बेस की तरफ। ठीक है, तो ये दोनों में आप इसके सिंबॉलिक डिफरेंस अपने माइंड में रखिएगा। फाइन, कि एमीटर की तरफ अगर एरो आउटवर्ड है तो हम एनपीएन कहेंगे, अगर एमीटर से एरो इनवर्ड जा रहा है, बेस की तरफ जा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? पीएनपी। ठीक, अब हम लोग आते हैं इसके मोड्स ऑफ ऑपरेशन पे। बेसिकली मोड्स ऑफ ऑपरेशन क्या है? जैसे कि हम लोग डायोड में बाइसिंग करते हैं, वैसे ही हम बीजेटी की भी बाइसिंग करेंगे। बगैर बाइसिंग के, बगैर डीसी सोर्स लगाए, बगैर सिग्नल सोर्स लगाए हम काम क्या लें? ठीक है, तो हमें कुछ ना कुछ सोर्सेज लगाने होंगे जिसकी वजह से करंट। अभी देखिए, अगर ट्रांजिस्टर ऐसे बेचारा पड़ा हुआ है तो इसमें कोई करंट फ्लो करेगी क्या? नहीं करेगी, क्योंकि सब सारी चीजें इक्विलिब्रियम में है। तो करंट फ्लो कराना है, उसको कंट्रोल कराना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? अगर हम एमीटर और बेस के बीच में एक बैटरी कनेक्शन करें और बेस और कलेक्टर के बीच में एक बैटरी कनेक्शन करें। ठीक है, तो जो बैटरी कनेक्शन है इसी को हम लोग जनरली बाइसिंग कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इनको मोड्स में डिवाइड करते हैं कि कितने तरह से, कितने मोड्स में हम इसके कनेक्शंस को कर सकते हैं, बैटरी का कनेक्शन कर सकते हैं, और वो किस जगह पे यूज होते हैं, उनके मोड को कहते क्या है। ठीक है, तो हम एक छोटा सा टेबल बनाते हैं यहाँ पे, और कि कैसे हम मोड्स को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं इतने में बना लूंगा, आप इसको फोकस करिएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले सीरियल नंबर, फिर लिखता हूँ एमीटर बेस जंक्शन, फिर लिखता हूँ कलेक्टर बेस जंक्शन, फिर लिखता हूँ मोड, और फिर लिखता हूँ एप्लीकेशन। ठीक है, तो इतने 5 कॉलम्स में हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको इस तरह से बना देते हैं, लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से बना देते हैं। अब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, टोटल 4 मोड्स पॉसिबल होते हैं। ठीक है, इन जनरल 4 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होते हैं। ठीक है, 4 कॉम्बिनेशन। फाइन, क्या कॉम्बिनेशन है? अगर ईबीजे और सीबीजे, मतलब ये जो जंक्शन है ईबीजे और ये जो जंक्शन है जिसको सीबीजे मैंने कहा था, ये अगर दोनों फॉरवर्ड बायस में हो, दोनों फॉरवर्ड बायस में हो, तो उस मोड को कहते हैं सैचुरेशन मोड। सैचुरेशन मोड। ठीक है, और सैचुरेशन मोड का जो एप्लीकेशन होता है वो क्या होता है? स्विच इन ऑन कंडीशन। स्विच इन ऑन कंडीशन। ठीक है, अगर ईबीजे फॉरवर्ड हो जाए और सीबीजे रिवर्स हो जाए तो इसे कहते हैं हम लोग फॉरवर्ड एक्टिव। इसको कहते हैं हम लोग फॉरवर्ड एक्टिव मोड। ठीक है, मतलब ये वाला जंक्शन पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस और ये वाला पीएन जंक्शन रिवर्स बायस हो जाए तो हम कहेंगे फॉरवर्ड एक्टिव मोड, और इसका जो एप्लीकेशन होता है वो होता है एम्पलीफायर। ठीक, थर्ड जो है हमारा, थर्ड कॉम्बिनेशन क्या पॉसिबल है? देखो क्या हो रहा है, फॉरवर्ड फॉरवर्ड, फॉरवर्ड रिवर्स, तीसरा हो जाएगा रिवर्स फॉरवर्ड, और चौथा हो जाएगा रिवर्स रिवर्स। ठीक है, तो यही 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो रिवर्स फॉरवर्ड जब होता है तो इसको कहते हैं रिवर्स एक्टिव, रिवर्स एक्टिव मोड। ठीक है, और इसका जो काम होता है वो जनरली ये नो यूज का होता है, इसका यूज नहीं लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं हम एटेन्यूएटर के रूप में भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, एटेन्यूएटर के रूप में भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक, एटेन्यूएटर क्या होता है? एक नया टर्म एटेन्यूएटर। एटेन्यूएटर बेसिकली कुछ नहीं होता है, एटेन्यूएटर एम्पलीफायर का जस्ट अपोजिट होता है। एम्पलीफायर अगर सिग्नल के स्ट्रेंथ को बढ़ाता है तो एटेन्यूएटर सिग्नल के स्ट्रेंथ को घटाता है। ठीक है, इन जनरल आप रेजिस्टिव नेटवर्क से एटेन्यूएटर बना सकते हैं। ठीक है, बहुत तरह के एटेन्यूएटर्स होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। टी टाइप एटेन्यूएटर होता है, पाई टाइप एटेन्यूएटर होता है, और भी बहुत तरह के एटेन्यूएटर्स पाए जाते हैं। ठीक है, फोर्थ केस जो है वो है रिवर्स रिवर्स का। रिवर्स रिवर्स वाले केस मतलब अगर ये पहला जंक्शन भी रिवर्स बायस, दूसरा जंक्शन भी रिवर्स बायस, तो ऐसे मोड को कहते हैं कट ऑफ मोड। इसका नाम होता है कट ऑफ मोड, और इसका काम होता है स्विच के
ऑफ की कंडीशन। ठीक है, कट ऑफ का मतलब हो गया स्विच के ऑफ की कंडीशन। तो स्विच ऑफ हो सकता है, स्विच ऑन हो सकता है, ऑन ऑफ मतलब इससे अगर हम दोनों मोड्स में वर्क करा रहे हैं या बीजेटी कर पा रहा है तो एक बार वो सैचुरेशन मोड में काम करेगा, एक बार कट ऑफ मोड में काम करेगा। एक बार हमें ईबीजे सीबीजे को दोनों को फॉरवर्ड करना पड़ेगा, एक बार दोनों को रिवर्स बायस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया मोड ऑफ ऑपरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वन लाइनर क्वेश्चंस, और इससे इसी से हम लोग डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि दोनों ही जंक्शन के फॉरवर्ड रिवर्स होने पर मोड्स कौन कौन से होंगे और उनके एप्लीकेशंस कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर में यहाँ पे रोकते हैं कि इतनी सारी चीज़ें जो आपको बताई हैं ये आप इसको नोट डाउन कर लें, लिख लें और याद कर लें। और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग, तो हम लोग इसकी वर्किंग जानते हैं कि हाउ बीजेटी कैन वर्क, बीजेटी को कैसे हम ऑपरेट कराते हैं। सेंस क्या है? सेंस ये है कि अगर हमको बैटरी कनेक्शन करना है तो हम एक प्रकार की बैटरी, एक केस की बैटरी को कनेक्ट करके ये दिखाएंगे आपको कि चार्ज कैरियर्स का फ्लो या उसका जो कंडक्शन है वो किस तरह से हो रहा है, और उनमें कंडक्शन में होने वाली जो प्रोसेसेस हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, उनको क्या क्या कहते हैं। और उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि एमीटर करंट, बेस करंट और कलेक्टर करंट में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लेक्चर को एंड करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं तो इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।